अस्सलाम वालेकुम स्टार्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इसमें स्टाफ दिया तो आप लोग थंबनेल और कैप्शन से चल जाओगे। इस वीडियो में आप लोग क्लास फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की डेट शीट मिल जाएगी, साथ साथ उसके हवाले से जितने भी आपके क्वेश्चंस वगैरह है उनका जवाब भी मिल जाएगा। तो चलें वीडियो को स्टार्ट कर दें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो सबसे पहले डेट शीट रिव्यू कर लेते हैं हम क्लास फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की। डेट शीट जो है अभी अनाउंस हुई है प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, साइंस जनरल यानी कंप्यूटर साइंस और होम इकोनॉमिक्स की। और कॉमर्स और आर्ट्स की क्यों अनाउंस नहीं हुई ये मैं आगे चल के बताता हूँ आप लोगों को। पहले डेट शीट रिव्यू कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने बोर्ड वालों ने अपने ऑफिशियल अकाउंट्स लिखे हुए हैं। फेसबुक का अकाउंट और इंस्टाग्राम का नहीं लिखा हुआ, वेबसाइट वगैरह लिखी हुई है। जो फेसबुक का अकाउंट है इसको ज़रा आप लोग चाहें तो विज़िट कर लिएगा। इसके बोर्ड के ऑफिशियल नाम से काफ़ी सारे फेसबुक पेज बने हुए हैं। जो बोर्ड का जो ऑफिशियल पेज है इससे भी कहीं ज़्यादा उसके फॉलोवर्स वगैरह हैं। और वो बड़े बड़े स्कैम्स करता है, बच्चों के साथ पैसे ले लेता है, उसके बाद उनको ब्लॉक कर देता है। ऐसे बड़े केसेस देखने को मिलते हैं। और वो उसका मतलब स्टूडेंट्स वगैरह रिपोर्ट करते हैं, उसके पेज को बैन करा देते हैं, तो फिर वो एक नया पेज ओपन कर लेता है और उसके भी इतनी इससे ज़्यादा फॉलोअर्स गेन कर लेता है। वो कैसे करता है, क्या बात है उसके पीछे, वो तो एक राज ही है। खैर, फर्स्ट ईयर की डेट शीट के साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्लास फर्स्ट ईयर की प्री इंजीनियरिंग की डेट शीट है। यहाँ पे आप लोग गैप वगैरह बहुत ज़्यादा दिए गए हैं एग्ज़ाम्स में। पहले देखा तीसरे नंबर पर 3 तारीख को पेपर है, फिर 8 को है, फिर 8 के बाद 13 को है, उसके बाद 11 दिन का गैप यानी 10 दिन का गैप, 11वें दिन पेपर है दिया गया आपको। तो हाँ, तो बड़े गैप्स दिए गए हैं। इसकी वजह से आप लोगों को हो सकता है कि पेपर बड़ा मुश्किल आए। बाकी जैसा होगा मैं अपने फेसबुक पेज पे अपडेट दे दूँगा, ठीक है। उसके हवाले से अब बात करते हैं डेट शीट। डेट शीट देखो, ये डेट शीट तो अनाउंस हो गई है। कुछ इतलात मिली है हमें कि बोर्ड ऑफिस की जानिब से 20% 30% चांसेस हैं कि डेट शीट चेंज हो जाए, कुछ चीज़ें इसमें चेंजेस हो जाएं। बाकी अगर नहीं होती, जब तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आता, कोई मैं शेयर नहीं करता अपने फेसबुक पेज पे, तो आप लोग इसी को फॉलो करें। इंशाल्लाह फिर यही फॉलो रहेगी अगर ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आता इस हवाले से। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए बड़ी ज़रूरी हिदायत लिखी हुई है, पहले वो पढ़ लेते हैं। इम्तिहानी मरकज़ में मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस किसी भी किस्म का नकली मवाद लाना कानूनन जुर्म है। मोबाइल फ़ोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामदगी की सूरत में ज़ब्त कर ली जाएगी। खिलाफ वर्जी करने वाले तलबा और तालिबात को 3 साल के लिए इम्तहानात देने से रोक दिया जाएगा। उसके बाद इम्तहानात में नकल करवाने इम्तिहानी मरकज़ अपनी मर्ज़ी तब्दील करने वाले तौर पर कानूनी जुर्म है। तो देखो, कानूनी जुर्म जैसे कि आप कुछ बंदे घूम रहे होते हैं, अब हमें पैसे दे दो कि दूसरे हम सेंटर में आपको बैठ के पेपर करवा लेंगे, वहाँ पे हमारा सेंटर है, तो ऐसा करना भी जुर्म है। इसके आपका पेपर में कैंसिल किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद इम्तिहानी मरकज़ के एतराफ़ में दफ़ा 144 नाफिज़ है। इम्तिहानी मरकज़ गैर मुतालिक अफराद का दाखिला कतई ममनून है। असल उम्मीदवार की जगह दूसरे शख्स का इम्तिहान देना काबिल माफ़ी जुर्म है। ऐसे शख्स को कानूनी के मुताबिक सज़ा दी जाएगी। तलबा इल्म वक्त की सख्त पाबंदी करें और दिए गए वक्त से पहले इम्तिहानी मरकज़ अपनी मौजूदगी यकीनी बनाएँ। दर्ज बाला हिदायत की खिलाफ वर्जी इम्तिहानी उमूर किसी भी किस्म की मुदाखलत पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये सारी थी ज़रूरी हिदायत। इसके बाद हम बढ़ते हैं यहाँ पे पार्ट 2 प्री इंजीनियरिंग डेट शीट। अब यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है उर्दू पेपर 1। इसका मतलब जो आपकी जिनकी मिसाल के तौर पे फर्स्ट ईयर में सप्ली थी या फिर इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं और फेलियर स्टूडेंट्स वगैरह, तो ये उनका पेपर है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि सेकंड पेपर है केमिस्ट्री 2 लिखा हुआ है, तो ये है जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं ये उनका है, ठीक है। तो बाकी इस तरह से आप पहले सप्ली वालों का जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ पेपर हो जाएगा, ठीक है। अब और अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आता मेरा फेलियर का पेपर या मैं इम्प्रूवमेंट का स्टूडेंट हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा इसका, तो इसकी आप लोगों की एडमिट कार्ड अनाउंस हो जाएंगे, उसके अंदर आप लोगों का ये सब मेंशन हुआ हुआ होगा, ठीक है। तो डेट शीट कहाँ है, साइंस प्री मेडिकल ग्रुप की डेट शीट। उसके बाद ये सेकंड ईयर प्री मेडिकल, इसका भी वही हिसाब है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। होम इकोनॉमिक्स, सेकेंड ईयर होम इकोनॉमिक्स, साइंस जनरल कंप्यूटर साइंस की डेट शीट,
सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस। ये थी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की डेट शीट। इसके हवाले से आप लोगों को दिखा भी दिया और मैंने बता भी दिया। इसकी डेट शीट का पीडीएफ आप लोगों को वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, आप वहाँ से डेट शीट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और इस हवाले से आप लोगों के जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो मैं वीडियो में आप लोगों को आगे बताता हूँ। और जो आप लोगों ने मुझसे सवालात किए थे अब मैं उनके जवाब दे देता हूँ। तो जो स्टूडेंट्स मेरे ये वॉइस मैसेज वगैरह सुन चुके हैं तो वीडियो से कनेक्टेड रहें। इसके अलावा भी जो क्वेश्चंस मैंने इसके अंदर जवाब नहीं दिए जिन क्वेश्चंस के आप लोगों के, तो इन वॉइस मैसेज के बाद मैं जवाब दे दूँगा, ठीक है। तो कनेक्टेड रहें। काफ़ी तो क्लास फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की डेट शीट अनाउंस हो गई, उसके हवाले से मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका था। और कि पहले मरहले में प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल और कंप्यूटर साइंस वालों के इम्तहान होंगे, उसी हिसाब से डेट शीट आप लोग की अनाउंस हुई है। पहले मरहले में ये है। उस दूसरे मरहले के अंदर कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप यानी आर्ट्स ग्रुप के इम्तहान होंगे, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। बाकी एडमिट कार्ड का जो सवाल आता है, एडमिट कार्ड कब आएंगे? देखो, एडमिट कार्ड का सीन ऐसा है कि आज गालिबन है सैटरडे, तो संडे भी छोड़ दो आप, मंडे से क्या कहते हैं आप, ट्यूसडे से बोर्ड वाले इशू करना शुरू कर देंगे कॉलेजेस को। फिर कॉलेजेस वाले वहाँ से एडमिट कार्ड लेके जाएंगे, उसके बाद वो अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स को इशू करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इसके अंदर आप लोगों को इंशाल्लाह मे बी के नेक्स्ट वीक तक मिल जाएंगे। कंफर्म इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, ठीक है। और डेट शीट मैंने भेज दी है, डेट शीट रियल ही है। अब ये सवाल आके नहीं पूछो सर डेट शीट अनाउंस हो गई है, तो डेट शीट मैंने अनाउंस हो गई जब भी भेजी है, ठीक है। तो ये ज़रा सवाल नहीं करो। बाकी तो आप लोग के बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसके हवाले से मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ। पहले तो आप लोग का एक बड़ा क्वेश्चन था कि सर कंप्यूटर साइंस की डेट शीट नहीं है क्या इसमें पीडीएफ में? तो देखो, कंप्यूटर साइंस की डेट शीट है। अब जनरल साइंस या जनरल कंप्यूटर साइंस या जनरल साइंस, ठीक है। तो ये सब चीज़ें एक ही हैं सर, मतलब कंप्यूटर साइंस ही है, ठीक है। ये सब चीज़ एक ही है, इस पर आप लोगों ने कन्फ्यूज़ नहीं होना। और इसके इवनिंग में पेपर है गालिबन, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं कॉमर्स और आर्ट्स की डेट शीट की तरफ, जो इसका सवाल कर रहे हैं। कॉमर्स और आर्ट्स की जो है डेट शीट आप लोगों की जुलाई में पेपर्स होंगे। और जैसे अभी 15-20 दिन पहले डेट शीट आई है, तो आपकी वो भी 15-20 दिन पहले आ जाएगी, ठीक है। अब ये बात क्लियर हो गई। बाकी एडमिट कार्ड का ये सवाल था कि बच्चे पूछ रहे थे सर कि हम कॉलेज लेने जाएंगे, अटेंडेंस का कोई इशू तो नहीं होगा? देखो, अटेंडेंस का कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं, सवाल था कि सर आप हमसे कुछ अमाउंट ले लो और हमारे नंबर इंक्रीज़ करा दो, ठीक है। तो देखो, पहली बात मैं ये नहीं कराता, नहीं करवाता ही नहीं मैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि दूसरे भी आपको फेसबुक पे ऐसे इश्तिहार देखने को मिलेंगे, व्हाट्सअप ग्रुप्स में इश्तिहार देखने को मिलेंगे। तो आप लोग भी अपने किसी को पैसे नहीं देना, और वो आप लोग के पैसे लेके भाग जाएंगे। कितने स्कैम्स हो रहे हैं। और अगर ऐसा हो भी रहा है कि नंबर इंक्रीज़ हो रहा है तो 90% स्कैम्स वाले मैसेज चलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्योंकि ये आप लोगों को मैंने आपको पहले ही समझाया था कि वो आपसे पैसे ले लेंगे, आप उनके साथ कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि आप भी पकड़ जाओगे कि आपने पैसे दिए क्यों। आप लोगों को ये भी बात मालूम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट ईयर इंटर के इम्तहान से मैं एक और आपको बताना चलूँ कि इम्तहान शुरू होने वाले हैं, तो कुछ ऐसे ग्रुप्स बनेंगे जो आपको 2-2 3-3 घंटे पेपर का दावा करेंगे, तो उनसे भी बच के रहना। अभी 9 मैट्रिक के टाइम पे भी एक एंटी एग्जामिनेशन नाम का वो आया हुआ है ग्रुप, वो कहता है 2-3 घंटे या रात को मैं दे दूंगा, 3,000 रुपये ले रहा है बच्चे से। अभी दोपहर में मुझे उस एक बंदे ने स्क्रीनशॉट भेजे कि सर इसने, मैंने 3,000 दिए, इसने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो देखो, ये पैसे लेके तुम्हें ब्लॉक कर देंगे, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये बात रही। उसके बाद जो प्रैक्टिकल का पूछा, सर हमने प्रैक्टिकल अटेंड नहीं करे कॉलेज में, उसका क्या करना है? तो प्रैक्टिकल आप लोगों ने अटेंड नहीं करे, उसका कोई मसला नहीं है। और उसके जर्नल्स वगैरह बनते हैं, चाहो तो बने बनाए ले लो अगर कॉलेज वाले एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। बाकी अगर नहीं भी लेते तो कोई मसला नहीं है, 1 या 2 नंबर का आपका प्रैक्टिकल जर्नल होता है 15 नंबर्स में से, ठीक है। उसके बाद हम लोग मेरे गेस्ट पेपर के हवाले से जो सवाल कर रहे थे, सर गेस्ट पेपर का तो वो मैंने अपने अभी तक फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर आर्ट्स के मैंने बनाए थे, वो मैंने ग्रुप में शेयर भी कर दिए थे। बाकी अब मैं चैनल पे अपलोड करना शुरू कर दूँगा सब्जेक्ट वाइज, तो वो आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कॉमर्स का फर्स्ट ईयर की भी गेस्ट पेपर बना चुका हूँ मैं, तो वो भी मैं अपलोड करना शुरू कर दूँगा। बाकी जिन सब ग्रुप्स के रह गए साइंस ग्रुप्स के, वो मैं बना के जल्द से जल्द अपलोड करूँगा चैनल पर, ठीक है। बाकी और जो डिफरेंट कोचिंग्स वगैरह के आप लोग मांग रहे थे, उसका मैं गूगल ड्राइव का लिंक दे दूँगा मैं अपनी, वहाँ पे मैंने अपलोड किए हैं, तो वो सब चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी। बाकी इस वजह में मैं जितने आप लोगों के क्वेश्चन का जवाब दे सका मैंने दे दिया, ठीक है। एक और बड़ा क्वेश्चन था कि सप्ली के हवाले से, सप्ली के जो पेपर्स हैं आप लोग की, देखो पार्ट 2 की जो डेट शीट है उसके अंदर आपके जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं, पहले नंबर है उर्दू है, उसके अंदर डैश डाल के 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो मतलब वो आपकी जो फर्स्ट ईयर की जिनकी सप्ली है, फर्स्ट ईयर उर्दू में जिनकी सप्ली है वो पेपर है। अब इस तरह से जो पार्ट 1 वाले आपकी जिनकी सप्ली है, जिस सब्जेक्ट में आपका उस दिन पेपर हो जाएगा, ठीक है। अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा तो आपका एडमिट कार्ड आएगा, उसमें एडमिट कार्ड में परफेक्ट मेंशन होगा किस दिन आपका सप्ली वाला पेपर है। और हाँ, अब आप लोग को एक और सवाल था जो ये ग्रेस मार्क्स मिले थे और
मॉडरेटर मार्कशीट्स आई थी, इसकी वजह से जो हमारे सब्जेक्ट्स क्लियर हो गए थे उनका क्या सीन है। तो देखो उनका ये सीन है कि वो आपकी मार्कशीट के अंदर की एडमिट कार्ड के अंदर आपका एडजस्ट हुआ आएगा, और जो क्लियर हो गए थे वो सब्जेक्ट्स उसके अंदर नहीं होंगे, ठीक है। और बस ये है। बाकी जो एक और सवाल था कि सर ये तो हमारा जो फर्स्ट ईयर वालों का पेपर है, जिस दिन हमारा भी उसी दिन है और हमारा पेपर आएगा ओल्ड बुक से, तो इसका क्या सीन है, तो न्यू बुक से तो नहीं आएगा पेपर। तो देखो ओल्ड बुक से आप मतलब जिनकी सप्ली है तो आपका पेपर ओल्ड बुक से आएगा, ठीक है। और इसका मैं आप लोगों को ये बता दूँ, ओल्ड बुक से आएगा। उसके अगर टीचर आपको ओल्ड बुक वाला पेपर नहीं देता, तो टीचर को आप बोलना कि हमारा ओल्ड बुक का पेपर है, अब वो दो, तो टीचर आपको कहीं से भी अरेंज करके आएगा, क्योंकि कॉलेज वगैरह में 2 पेपर आएंगे, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों के सवालों का जवाब देना शुरू करता हूँ। उसके अंदर अभी पहला क्वेश्चन था मेरे पास, ये काफ़ी बच्चों का क्वेश्चन है, सर तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट्स वगैरह बता दें। अभी मैंने अपने इंपॉर्टेंट वगैरह शेयर नहीं करें, मैं जैसे ही बनाऊंगा मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। और उसके अलावा अपने चैनल पे मैं अनीस हुसैन के अपलोड कर चुका हूँ गेस्ट पेपर्स, आप उनसे तैयारी करना शुरू करें, इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। तो एग्जामिनेशन फॉर्म के हवाले से काफ़ी बच्चों के जिन्होंने भरा नहीं है, फॉर्म फिल नहीं किया, या सप्ली का रिजल्ट अभी आया, उसके हवाले से बड़े क्वेश्चन आ रहे थे। तो मैं ये क्लियर करता चलूँ कि साइंस ग्रुप हो, कॉमर्स ग्रुप हो या आर्ट्स ग्रुप हो, पेपर से एक हफ़्ता पहले तक ये फॉर्म आपके फ़िल होते रहते हैं, लेट फ़ीस बढ़ जाती है। अभी तो इनकी डेट्स वगैरह चली गई हैं, अभी न्यू डेट्स आएंगी तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा अपने फेसबुक पेज पे, ठीक है। और उसमें पता चल जाएगा कि अब कितनी लेट फ़ीस उन्होंने करी है। उसके बाद जितनी देर होती जाती है उसके बाद उतनी लेट फ़ीस बढ़ते जाती है, ठीक है। तो एग्जाम से एक हफ़्ता पहले तक फॉर्म आपके फ़िल होते रहते हैं। गेस्ट पेपर का मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ये भी क्वेश्चन गेस्ट पेपर के हवाले से। उसके बाद सप्लीमेंट्री का गेस्ट पेपर का मैंने बताया नहीं है, तो ये मैं आप लोगों को बता दूँ। सप्लीमेंट्री का अगर आपकी बुक चेंज हो गई है, ठीक है, और लास्ट ईयर आपने ओल्ड बुक से पढ़ा था, यानी जो पहले आपकी बुक थी, तो उसका गेस्ट पेपर का देखो, किसी भी कोचिंग का जो लास्ट ईयर उन्होंने गेस्ट पेपर आपको दिया हो, जिनके लगते हो, उस कोचिंग का आप गेस्ट पेपर उठा के तैयारी कर लें, इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा हो जाएगा उससे, और वही गेस्ट पेपर लगेगा। और ये भी बता दूं मैं साथ में कि ऐसे कोचिंग सेंटर का उठाइएगा जिसके आपको पता हो कि इस साल भी लग रहे हैं और पिछले साल भी लगे थे, तो उसका उठाइएगा। ऐसा नहीं कि जिसके नहीं लगते हो आप उनसे तैयारी कर लें। और फेसबुक पे आप देखेंगे हर कोचिंग सेंटर ने तकरीबन अपने फेसबुक पेजेस पे अपलोड किए हुए होते हैं, ठीक है। और अगर बुक चेंज नहीं हुई है, जो इस साल फ्रेश स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं जिस बुक से, आपने भी उसी बुक से पढ़ा, तो आपने करना क्या है, जो फ्रेश स्टूडेंट्स के लिए गेस्ट पेपर होगा वही गेस्ट पेपर आपके लिए होगा, और पेपर भी बिल्कुल सेम ही आएगा, उनका भी और आपका भी, अगर बुक चेंज नहीं हुई है, ठीक है। अभी जो परसों रिज़ल्ट आया है सप्ली का, उसकी मार्कशीट का देखो, मार्कशीट का मैं आप लोगों को बता दूं, बोर्ड ऑफिस की जानिब से नोटिफिकेशन जारी हुआ है अभी के कॉलेजेस के सरबराहान 11 मई को बोर्ड से मार्कशीट वसूल कर सकते हैं, ठीक है। 11 मई को हफ़्ता है, उसके बाद अगर हफ्ते को नहीं लेते हैं, संडे को आपको पता है ऑफ होगा, और मंडे वाले दिन अगर बोर्ड वाले लिया, कॉलेजेस वाले लिया, तो आपको 14-15 मई तक आप लोगों को मार्कशीट इशू हो जाएंगी कॉलेज से, ठीक है। तो ये बाकी इसका एग्जामिनेशन फॉर्म का जो आप पूछ रहे हैं, इसकी डेट का जैसे मैं बता चुका हूँ, दोबारा डेट आएगी तो फिर उसके साथ आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोग ये शायद हो सकता है कि स्पेशल डेट भी आए, उसमें लेट फ़ीस वगैरह ना हो, कंफर्म नहीं कह सकता, ऐसा हो सकता है कि आए, ठीक है। सेंटर्स के हवाले से, सेंटर का जो आपका कहाँ लगा है, सेंटर आपका जो एडमिट कार्ड इशू होगा तो उस पर मेंशन होगा कि आपका सेंटर कहाँ लगा है और कहाँ नहीं, ठीक है। तो एडमिट कार्ड का मैं आपको बता चुका हूँ कब तक इशू हो जाएंगे, तो आप पीछे वीडियो में सुन चुके होंगे, ठीक है। सर मैंने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के पेपर देने हैं, एनुअल जो मेरी सप्ली आई थी वही मैं एनुअल में दे रही हूँ, तो दोनों ईयर के अलग से डेट शीट आएगी। देखो अलग से डेट शीट नहीं आएगी, जो ये डेट शीट है आपकी वही फॉलो होगी, ठीक है। इस बच्चे का सवाल था कि न्यू ग्रेडिंग सिस्टम के हवाले से काफ़ी न्यूज़ वगैरह भी चल रहा है, न्यू ग्रेडिंग सिस्टम आ रहा है, और वो मैंने आप लोग बताया भी था किस तरह से होगा। तो उस ग्रेडिंग सिस्टम के हवाले से मैं आपको बता दूं कि इस दफ़ा वो फॉलो नहीं होगा बोर्ड ऑफिस की जानिब से, ठीक है। कुछ इस तरह की इतलात मिल रही हैं हमें, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दूँ। उसके बाद हाँ, अगर इनकेस फॉलो होने का होता है तो फिर मैं आप लोग अपने फेसबुक पेज पे अपडेट दे दूँगा जिस तरह से सूरत हाल होगी, ठीक है। अभी तक तो इसके कोई चांसेस नहीं है। तो काफ़ी सारे बच्चों के क्वेश्चन से मुझे मैसेज वगैरह आए हुए थे, तो इन सब का मैंने जवाब दे दिया है। तकरीबन सारे बच्चों के सेम क्वेश्चंस थे, तो मैंने सबका जवाब दे दिया, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे मैसेज कर देना, मैं फ्री होऊंगा तो रिप्लाई दे दूंगा। बाकी इस वीडियो के ज़रिए से मैं आपको ये भी बता दूं, काफ़ी सारे मैसेज होते हैं, मैं रिप्लाई नहीं दे पाता सबको, कुछ बच्चों को कर देता हूँ, कुछ बच्चों को नहीं कर पाता, जिस तरह से मुझे टाइम मिलता है मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो बस ये मैसेज ना करो सर आप रिप्लाई नहीं करते, तो बस यही वजूहत हैं, ठीक है। तो चलें, बस वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है, वीडियो यहाँ पे अख्ताम करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और हेल्पफुल रही हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।